हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करें क्लास 10th और क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बच्चे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर ही इंडिकेट होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन होना, सेग्रीगेशन मीन्स किसी चीज़ की सेपरेशन का होना, ठीक है। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट द टू अलील्स कंट्रोलिंग ईच करैक्टर्स, कोई भी दो अलील्स हैं कंट्रोलिंग ईच करेक्टर, अपना अपना करेक्टर को कंटेन कर रहे हैं, मीन्स मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मेंटेन आइडेंटिटी इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपनी पहचान को मेंटेन कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है या स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, कौन से प्रोसेस में? मियोसिस के प्रोसेस में। दे मूव अपार्ट, वो सेपरेट होंगे। वाई? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम विच बेयर देम। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी, देखो कैपिटल बी प्योर ब्लैक, ठीक है। तो एक तरफ है मेरे पास प्योर वाइट, तो ऊपर आप लिख सकते हो होमोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस वाइट। और ये जो होमोजाइगस ब्लैक है उसके सामने आप फिनोटाइप लिखोगे, जो कैपिटल बी है, यहाँ इसके सामने आप लिखोगे जीनोटाइप लिखोगे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ अलील्स है, ये हमारे पास पेयर ऑफ अलील्स है ना। ये आप लिखे टू अलील्स, ये दो अलील्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर, ये अपना करेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, ये दो अलील्स अपना करेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। मीन्स कैपिटल बी हो गया प्योर ब्लैक एंड ये स्मॉल बी क्या हो गया? प्योर वाइट, अपना अपना करेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेंटेन आइडेंटिटी इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे हैं, कि अपना करेक्टर को मेंटेन करें। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जब ऐसे बनते हैं, पहले वाली वीडियो में मैंने बनाया कि जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी ये सेपरेट होगी, ये वाली। तो यहाँ पर जो लॉ चलेगा वो कौन सा चलेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब भी होता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। तो तभी लिखा ना यहाँ पर, ध्यान से देखो, मेंटेन आइडेंटिटी इन एन ऑर्गेनिज्म बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और स्पोर्ट्स, कौन से प्रोसेस के द्वारा? मियोसिस। तो मैंने यहाँ पर मियोसिस लिख दिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। मूव अपार्ट मीन दूर हो गए। वाई? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विच बेयर देम। अब देखो इसके ऊपर सपोज ये मैंने दो क्रोमोसोम बना दिए, ये दो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर क्या है? अलील्स, ठीक है। दो क्रोमोसोम उसके ऊपर अलील्स, दो क्रोमोसोम इसके ऊपर अलील्स। अब देखो अगर क्रोमोसोम ही सेपरेट हो गए, ये क्रोमोसोम ही सेपरेट हो गए, डेफिनेटली उसके ऊपर जो पड़े हैं अलील्स वो भी क्या होंगे? सेपरेट होंगे। सेम इधर अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, उसके ऊपर जो अलील्स हैं ये डॉट वो भी क्या होंगे? सेपरेट होंगे, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट होंगे। तो ध्यान से देखो, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट टू अलील्स, दो अलील्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर, अपना अपना करेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। एंड मेंटेन आइडेंटिटी इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपनी पहचान को मेंटेन कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ये जब अलग अलग होंगे, दैट मूव अपार्ट, अलग हो जाएंगे। वाई? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि अगर क्रोमोसोम ही सेपरेट हो गए उसके ऊपर जो अलील्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास इतना आ गया। तो हमने क्या करना है, इसमें F1 जनरेशन निकालनी है। F1 जनरेशन निकालने के लिए तो मैंने बहुत बार बताया कि ऐसा वाला बॉक्स बनाओगे, मीन्स इसको आपस में फ्यूज़ करवाएंगे। मैंने कैपिटल बी को ऊपर रख दिया, स्मॉल बी को नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसको इसके साथ करवाया क्या आ गया? कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको इसके साथ करवाया क्या आ गया? कैपिटल बी स्मॉल बी। देन सेम इसको सेकंड को फर्स्ट से, इसको इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी। मेरे पास सारे के सारे कौन से आ गए? F1 में कैपिटल बी स्मॉल बी लिख लिए मैंने दो। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्या करवानी है? इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है, आपस में ही फ्यूजन करवानी है। मेरे पास आया F1, तो प्योर पेरेंट्स थे मेरे पास, ठीक है, प्योर पेरेंट्स थे, कैपिटल बी स्मॉल बी। जब इनको आपस में फ्यूज़ करवाया तो जो फर्स्ट जनरेशन होगी, जो उसके बेबी होंगे वो कौन से होंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। सारे के सारे क्या होंगे? ब्लैक। लेकिन ये कौन सा है? ब्लैक, हेट्रोजाइगस ब्लैक। ये प्योर ब्लैक नहीं है, ये हाइब्रिड है। क्यों?
क्योंकि एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी। तो मैंने F2 जनरेशन निकालनी। F2 जनरेशन निकालने के लिए मैंने इसको आपस में फ्यूज़ करवा दिया। फ्यूज़ करवाने से पहले हम क्या करेंगे, गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर भी कौन सा लॉ आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा प्रोसेस आएगा, मियोसिस आएगा। तो कैपिटल बी स्मॉल बी को ऊपर रख दिया, इसको मैंने इसके साथ फ्यूज़न करवाना है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो, इसको इसके साथ करवाया कैपिटल बी, इसको इसके साथ करवाया क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको इसके साथ स्मॉल बी स्मॉल बी। सबसे पहले आप कैपिटल लिखोगे, तो मैंने 4 के 4 यहाँ पर लिख लिया सीरियल ऑर्डर में। सीरियल ऑर्डर में कैसे आगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। बच्चे आप इसके नीचे लिखना, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नीचे स्मॉल बी। अब देखो क्या है यहाँ पर मेरे पास, ये 4 आगे गैमेट्स। तो ये है एक जैसा बिल्कुल प्योर, ये दोनों हाइब्रिड एक तरफ आ गए, ये भी बिल्कुल प्योर है। रेशो क्या कौन सी आएगी, 1 to 1, एक अकेला 2 सेम से और ये अकेला, ठीक है। तो ये हो गए अकेले के लिए, ये हो गया होमोजाइगस ब्लैक, लिखोगे नीचे आप। ये दोनों है हेट्रोजाइगस ब्लैक, ये है होमोजाइगस वाइट। तो नेक्स्ट है, तो अब देखेंगे कि पूरे कितने टोटल ब्लैक कितने हैं, चाहे वो होमो चाहे हेट्रो। यहाँ पर भी कैपिटल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी, तो यहाँ पर नहीं है। 3 आ गए, 1 2 3, एक अकेला ही है ये, तो 3:1। ये है हमारे पास जीनोटाइपिक रेशो, अकेले अकेले वाली, इकट्ठे वाली 3:1। तो बच्चे ये है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप क्या करोगे बच्चे, ये वाला क्रॉस बनाओगे, कैपिटल बी स्मॉल बी का। तो बहुत ईजी है ये। थैंक यू।